हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक इम्पोर्टेंट वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज पढ़ने वाले हैं हम मानव नेत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट और कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करते हैं स्टार्ट आज का वीडियो बिना किसी देरी के। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे मानव नेत्र के बाह्य भाग का। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूँ बाह्य भाग में, तो सबसे बड़ा पार्ट होता है मानव नेत्र में श्वेत पटल का। प्यारे बच्चों, श्वेत पटल श्वेत कलर की आप इमेजिन कर सकते हैं। ये पूरा अंदर तक, कंचे खेलते हैं बच्चे, जो कंचा होता है श्वेत कलर का, आप सोचें ये पूरा अंदर तक धंसा रहता है। आप इसको चम्मच से आराम से निकाल भी सकते हैं। आप ब्लैक बोर्ड पर चित्र देख सकते हैं इसका, आप समझ जाएंगे ये किस तरीके का होता है। उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये होती है आइरिस। प्यारे बच्चों, आइरिस हो सकती है 3 कलर की, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। इसके ऊपर बहुत सारे गाने बने हुए हैं। तो किसके ऊपर गाने बनते हैं? आइरिस के ऊपर। प्यारे बच्चों, और बात करूं मैं आइरिस से, तो ये प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? कंट्रोल। अधिक प्रकाश में प्यारे बच्चों सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैल जाता है। जब सुबह उठते हैं तो आपने महसूस किया होगा, तो दिखता ना है काफ़ी देर तक, ऐसे धीरे धीरे से आँखों को खोलते हैं तो उस समय ये अधिक प्रकाश में सिकुड़ने का प्रयास करता है, और कम प्रकाश में बाहर से आए अंधेरे कमरे में घुसे काफ़ी देर तक चीज़ें दिखाई नहीं देती। जब ऐसा आपको कोई कान पे मार के चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिखेगा ही ना काफ़ी देर तक। प्यारे बच्चों, उसके बाद अगर मैं बात करूं आधार कार्ड की, तो प्यारे बच्चों आधार कार्ड में जो स्कैन किया जाता है नेत्र का, वो होता है आइरिस। और इसमें यूज होने वाली जो रेज होती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड। उसके बाद अगर बात करें प्यारे बच्चों पुतली की, तो प्यारे बच्चों पुतली कहाँ है? पुतली वाइट कलर का श्वेत मंडल, इसके बीच में ब्लैक कलर का जो है प्यारे बच्चों वो है आपका आइरिस। इसके सेंटर में बिल्कुल एक छिद्र होता है, जहां आप देखना ध्यान से, आपको अपनी इमेज बहुत छोटी दिखाई देगी, बहुत छोटी। प्यारे बच्चों, वो छिद्र ही है आपका क्या? पुतली। प्यारे बच्चों, ये ब्लैक कलर का ही होता है, केवल ब्लैक कलर का। आइरिस अलग अलग कलर का हो सकता है, पर पुतली ब्लैक कलर की। प्यारे बच्चों, यहाँ से सर्वप्रथम लेंस में प्रकाश जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम या लेंस के लिए प्रकाश भेजने का कौन काम करता है, तो वो काम करती है प्यारे बच्चों पुतली। इसके अलावा प्यारे बच्चों पुतली जो होती है वो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करती है, सेम आइरिस की तरह। ये अधिक प्रकाश होने पर प्यारे बच्चों सिकुड़ जाती है और कम प्रकाश होने पर फैल जाती है। उसके बाद प्यारे बच्चों हमने श्वेत पटल समझा, आइरिस समझा, पुतली समझी। अब समझते हैं कॉर्निया को। प्यारे बच्चों, कॉर्निया क्या है? प्यारे बच्चों, कॉर्निया है एक पारदर्शी ट्रांसपेरेंट, जहाँ से प्रकाश प्यारे बच्चों प्रवेश करता है नेत्र में। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वप्रथम प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? तो प्यारे बच्चों कहाँ से? कॉर्निया से। प्यारे बच्चों, कॉर्निया से सर्वप्रथम प्रकाश प्रवेश करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं, मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर टेम्पर ग्लास होता है। प्यारे बच्चों, अगर कभी टेम्पर ग्लास ख़राब हो जाए तो आप क्या बदलोगे, ग्लास या फ़ोन? तो आंसर होगा टेम्पर ग्लास। तो प्यारे बच्चों ठीक इसी तरीके से जब कभी कॉर्निया में दिक्कत आ जाती है तो प्यारे बच्चों नेत्र में कॉर्निया पड़ती है। या प्यारे बच्चों इस तरीके से समझ सकते हैं कि नेत्र दान करते समय तो वो दिया जाता है केवल कॉर्निया। तो प्यारे बच्चों 2 क्वेश्चन बनते हैं कॉर्निया से। मानव नेत्र में जो दान दिया जाता है कॉर्निया भाग दिया जाता है, और सर्वप्रथम प्रकाश जो प्रवेश करता है वो प्रवेश करता है कॉर्निया से। इसके अलावा प्यारे बच्चों जब कभी आपने देखा होगा आँख कभी कभी लाल हो जाती है, आप उसको ऐसे मीटते रहते हैं, तो प्यारे बच्चों वो होता है एक कंजक्टिवा के कारण। कंजक्टिवा के कारण प्यारे बच्चों जो आँख में लाली आ जाती है। उसके सिवा प्यारे बच्चों एक लिक्विड होता है टिपिडम लुसीडम। इसमें प्यारे बच्चों जिंक होती है। इसी के कारण रात के समय जो जानवरों की आँखें वो चमकती हैं, जैसे बिल्ली है आपकी, गाय है। तो प्यारे बच्चों किसकी वजह से? टिपिडम लुसीडम। अब समझते हैं आगे का, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर बात करते हैं आगे की। तो प्यारे बच्चों अब पढ़ते हैं
मानव नेत्र के आंतरिक भाग को। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्यारे बच्चों आंतरिक भाग में लेंस को। लेंस मैंने यहाँ ब्लू कलर से दिखाया है। प्यारे बच्चों अगर मैं लेंस की बात करूँ तो लेंस करता है प्रकाश को केंद्रित। प्यारे बच्चों अगर मानव नेत्र में अगर कोई सबसे ज़्यादा पार्ट सबसे ज़्यादा चमकीला है तो वो है आपका लेंस। इसका अपवर्तनांक होता है 1.4। उसके बाद करते हैं प्यारे बच्चों सिलेरी मसल्स की। सिलेरी मसल्स का होता है बहुत बड़ा काम। प्यारे बच्चों किसी भी वस्तु को उसके रेटिना पर दिखाने का काम होता है मसल्स का। प्यारे बच्चों लेंस की फोकस दूरी को कम अथवा ज़्यादा करने की जो क्षमता होती है समंजन क्षमता, वो पश्चामी जो पेशियाँ आपकी सिलेरी मसल्स जो आपको ये दिख रही हैं इनकी मदद से इसकी फोकस दूरी को कम अथवा ज़्यादा किया जाता है। तो प्यारे बच्चों लेंस को समायोजित करने का काम करती हैं ये मसल्स। अगर वस्तु दूर है प्यारे बच्चों तो लेंस आपको पतला हो जाएगा। लेंस आपका पतला आराम से अनंत पे कोई वस्तु, तो आप जानते हैं अनंत के लिए प्यारे बच्चों फोकस दूरी की क्षमता कितनी होती है 1/f के हिसाब से क्षमता होगी 0। और प्यारे बच्चों अगर कोई वस्तु पास है तो उसे अपनी क्षमता का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ेगा। और प्यारे बच्चों इसके कारण क्या हो जाता है लेंस मोटा हो जाता है। तो आप याद रखें लेंस को समायोजित करने की क्षमता किसकी है, इन मसल्स की है। वस्तु दूर है तो लेंस होगा पतला, वस्तु पास है तो लेंस हो जाएगा मोटा। उसके बाद बात करते हैं प्यारे बच्चों कोरोइड की। जो ये वाला दृढ़ पटल के नीचे का जो पार्ट है कोरोइड, प्यारे बच्चों इनका काम होता है रेटिना के लिए पोषक तत्व और रक्त ले जाने का काम। यानी पोषक तत्व रेटिना को कौन पहुंचाता है, रक्तक पटल, और रक्त खुद नाम में छुपा हुआ है तो रक्त देने का काम कौन करता है, रेटिना को रक्तक पटल। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों रेटिना। रेटिना क्या है, स्क्रीन है, पर्दा है जहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और प्यारे बच्चों ये प्रतिबिंब होते हैं वास्तविक, उल्टे और वस्तु से छोटे। तो प्यारे बच्चों जो आपका रेटिना है वो एक स्क्रीन है जिसके वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं वास्तविक, उल्टे और वस्तु से छोटे। प्यारे बच्चों अब बात करते हैं पीत बिंदु की। तो प्यारे बच्चों पीत बिंदु रेटिना का एक भाग है जहां वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, सबसे बेस्ट इमेज बनती है पीत बिंदु पर। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे हम अंध बिंदु की। प्यारे बच्चों अंध बिंदु वो पॉइंट है जहाँ से प्रकाश सिराएँ मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं कि प्रतिबिंब ऐसा है। भाई आँख थोड़ी बताएगी, आँख से देखते हैं, ब्रेन बताता है कि वस्तु कैसी है। तो प्यारे बच्चों जो अंध बिंदु होता है वो होता है प्रकाश का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यहाँ पे प्रकाश बिल्कुल नहीं होता, और प्रकाश सिराओं का ये क्या होता है, केंद्र होता है। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। ये बहुत सारी प्रकाश सिराएँ हैं जो मस्तिष्क के लिए जा रही हैं, और इनका जो एक पॉइंट है मिलने के बाद वो है आपका इसका सेंटर। आप ऐसे समझ लें जैसे बाल होते हैं, बाल की जो चोटी है वो आपका एक क्या है, सेंटर है, वो है आपका अंध बिंदु। और जो आपके बाल हैं जो मस्तिष्क के लिए जा रहे हैं प्यारे बच्चों वो आपकी क्या है, प्रकाश सिराएँ। अगर मैं प्रकाश सिराओं की बात करें तो प्यारे बच्चों प्रकाश सिराएँ 2 टाइप की होती हैं। इस तरीके की लंबी बहुत होती है, ये बहुत लंबी होती हैं, ये शंकुआकार की होती हैं कुछ, और कुछ होती हैं ऐसी बेलनाकार। आप जानते हैं अगर कोई सीधी है, अगर कोई वायर है तो वो कैसा होगा, बेलनाकार, और कुछ होती हैं शंकुआकार। तो प्यारे बच्चों प्रकाश सिराएँ होती हैं 2 प्रकार की, बेलनाकार और शंकुआकार। अगर प्यारे बच्चों किसी में प्रकाश सिराओं की संख्या कम है, अगर बेलनाकार संख्या कम है प्रकाश सिराओं की, तो प्यारे बच्चों उसे रतौंधी संबंधित परेशानी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को रतौंधी है तो आप समझ सकते हैं कि उसके जो मानव नेत्र में वो बेलनाकार प्रकाश सिराओं की क्या है, संख्या कम। प्यारे बच्चों उल्लू में सर्वाधिक होती है प्रकाश सिराओं की संख्या जो बेलनाकार होती हैं, अतः उल्लू को रात में भी दिखाई देता है। इसके अलावा अगर प्यारे बच्चों किसी व्यक्ति में शंकुआ आकार की प्रकाश सिराओं की संख्या कम है तो उसे प्यारे बच्चों कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को रेड कलर ग्रीन कलर जैसा दिखाई देता है, यानी लाल कलर और हरे कलर में वो फ़र्क महसूस नहीं कर पाता। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।